आज हम आपको मेरुदंड के लिए कमर से लेकर के और गर्दन तक जितने भी रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं इसके लिए योगाभ्यास बताएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, वर्टिगो की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क, शटका पेन, डोमोस्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस माने मेरुदंड से संबंधित कोई ना कोई व्याधि हर एक इंसान को या तो थी या तो है या हो सकती है। चिकित्सा विज्ञान में कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी के रोग से शायद योगी को छोड़ करके दूसरा कोई बच नहीं सकता है। किसी भी कारण से आपको मेरुदंड की कोई भी समस्या है, आप 12 अभ्यास कीजिए और उन 12 अभ्यासों को हम क्रमशः बताएंगे। थोड़ी सावधानी रखिए, कोई भी अभ्यास जोर ज़बरदस्ती से मत कीजिए, सहजता के साथ कीजिए। वैसे भी जिनको कमर में दर्द होता है उनको आगे झुकने वाले आसनों की मनाही होती है। वज़न कोई भी ज़्यादा उनको नहीं उठाना चाहिए। यदि मोटरसाइकिल से भी चलते हैं तो जो गड्ढे होते हैं, खास करके जहाँ स्पीड ब्रेकर होते हैं, वहाँ उनको विशेष सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। और बैठने में और सोने में खास सावधानी रखनी चाहिए। 99% लोगों को न ठीक से खड़ा होना आता है, न ठीक से बैठना आता है, न ठीक से लेटना सोना आता है। अक्सर लोग खड़े होते हैं तो एक पैर पर उनका बैलेंस रहता है, उससे स्पाइनल कॉर्ड का बैलेंस बिगड़ता है। अक्सर लोग बैठते हैं तो ऐसे नहीं बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। खड़े होने का पोज, बैठने का पोज, और सोते समय भी हमारा पोज अच्छा नहीं होता और बेड हमारा हार्ड नहीं होता है। मैं हमेशा ज़मीन पर, जैसे अभी दरी पर बैठा हूँ, ऐसे ही दरी मैट के ऊपर ही हमेशा मैं सोता हूँ। खैर, योग तो जीवन जीने की कला है, संपूर्ण जीवन ही योग है। पूरी जीवन को हम सजगता के साथ जिए, दिव्यता के साथ जिए, विवेक पूर्वक जिए। योगाभ्यास में 12 अभ्यासों के क्रम में सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पहले सूक्ष्म व्यायाम, फिर 2 बैठ के करने वाले आसन, 4 उल्टे लेट करके और फिर 5 सीधे लेट करके करने वाले आसन। ये क्रम होगा मेरुदंड के लिए योगाभ्यास का। दोनों हाथ सामने खोल लेते हैं, अंगूठा अंदर, गोलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद कर लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के 7 अभ्यास होंगे। ये पहला अभ्यास है, लंबे लंबे सांस लेते रहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर की समस्या, और कई बार इन्हीं से ही वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है, चक्कर आने की समस्या रहती है। ये एक अभ्यास है। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ की अंगुलियां अंगूठे कंधों के ऊपर और दोनों को सामने मिली, ऐसे आराम आराम से करना चाहिए। जिनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, गर्दन में दर्द है, उनके लिए पहले धीरे धीरे, फिर अभ्यास के बाद मध्यम गति से ये तीसरा अभ्यास, दाएं हाथ से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं। ये चौथा अभ्यास, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हैं। गर्दन में कंपन पैदा होता है। पांचवा अभ्यास, गर्दन में दर्द हो तो आगे मत झुकाना गर्दन को, ऐसे थोड़ा घुमा भी सकते हैं आराम आराम से। गर्दन में दर्द ना हो तो आगे तक भी घुमा सकते हैं, थोड़ा आगे तक घुमाना। गर्दन में दर्द हो तो ज़्यादा आगे तक नहीं घुमाना। और छठा अभ्यास है इस तरह से कंधों को घुमाना, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, और सातवां अभ्यास है, दोनों हाथ मुट्ठियाँ बंद करके अंगूठों को मिला लेंगे और अंगुलियों को पीछे से मिला लेते हैं।
श्वास अंदर भर के हाथों को सामने खोलते हैं। कोहनियाँ इसमें सीधी हो जाती हैं, लेकिन पीछे से हाथ ऐसे नहीं होंगे, पीछे से हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, हाथ ऐसे ही रहें और कोहनियाँ सीधी हो जाएं। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन में, फजिल शोल्डर में, गर्दन के दर्द में विशेष लाभ होता है। सूक्ष्म व्यायाम के साथ अभ्यास। अब आपको बताएंगे उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन। उष्ट्रासन के भी 2 अभ्यास होंगे। अर्ध उष्ट्रासन सभी कर सकते हैं। दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में लगा देते हैं, पैर की एड़ियाँ खड़ी हुई अथवा पंजों को ऐसे सीधा भी कर सकते हैं जमीन पर। अर्ध उष्ट्रासन और पूरा उष्ट्रासन करने के लिए हाथ ऐसे भी ला सकते हैं और श्वास अंदर भर के थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं, अथवा आप आराम से ऐसे भी हाथों को ला सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। उष्ट्रासन के बाद अर्धचंद्रासन, दाहिना छाती के ऊपर बायां उसके ऊपर श्वास अंदर भर के पीछे की ओर झुकते, पंजों को पीछे खोल देते हैं, आराम से ऐसे झुका। छोटे बच्चे तो अपना सिर एड़ियों के ऊपर तक लगा देते हैं। अब उल्टे लेट करके चार अभ्यास बता रहे हैं। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन और धनुरासन। मकरासन के 2 अभ्यास से पहले एक एक पैर को पीछे से मोड़े, सीधा करें। ये घुटनों के लिए भी अच्छा है, श्वास दमा स्थमा के लिए और मेरुदंड के लिए भी बहुत अच्छा है। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से करते हैं। भुजंगासन के भी 4 अभ्यास हैं। कमर में दर्द होने पर धीरे धीरे ही करना होगा। पहले इतना ही उठ पाएंगे, ज़्यादा नहीं उठ पाएंगे, इतना उठेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए। अभ्यास होने के बाद थोड़ा रुकना ऊपर। दोनों हाथ की कोहनियाँ पार्श्व भागों से, रिबकेज से, पसलियों से छूती हुई, दोनों हाथ के हथेलियाँ जमीन पर, थोड़ी जमीन पर, पैर पीछे पास में, ऐसे आराम से जितना बन पाए उतना धीरे धीरे करना है। ये एक अभ्यास है। दूसरा अभ्यास है भुजंगासन का। दोनों हाथों के हथेलियाँ ठोड़ी के नीचे, हथेलियों का रुख जमीन की ओर, सामने से ऐसे उठाते हैं। कमर में दर्द होगा तो इतना ही उठा पाएंगे। धीरे 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 आप ऊपर जाएंगे और इस स्थिति में आकर के फिर रुका करें। पहले दिन ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अभ्यास के बाद हर एक आसन आधा मिनट से लेकर के 1, 2 और विशेष परिस्थितियों में 5 मिनट तक एक एक आसन को किया जा सकता है। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास है तिर्यक भुजंगासन। पैरों को पीछे खोल लेते हैं, दोनों हाथ की हथेलियाँ साइड में जमीन पर, थोड़ी जमीन पर, और श्वास अंदर भर के सामने से ऐसे उठाते हैं। दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर के ऊपर रखते हैं, तो कमर से लेकर के और गर्दन पर पूरी रीढ़ की हड्डी को इससे व्यायाम मिलता है। पहले थोड़ा कर पाएंगे जिनको कमर में दर्द है, फिर अभ्यास के बाद अधिक कर पाएंगे। अपवाद रूप में 1% लोगों को छोड़ करके 99% लोग अपनी कमर को इससे अच्छा कर सकते हैं। इतना सुंदर आसन है।
ये 12 आसनों का अभ्यास करने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसको 99% कमर के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अक्सर कहता हूँ 99% दवाओं को 99% ऑपरेशंस को आप अवॉइड कर सकते हो, उससे आप बच सकते हैं और पूर्ण स्वस्थ सुखमय शांतिमय समृद्धिमय आनंदमय दिव्य जीवन आप जी सकते हैं। दोनों पैर पास में, ये भुजंगासन का चौथा अभ्यास। जब भी थक जाएं तब ऐसे आराम कर सकते हैं। पंजे बाहर, एड़ियां अंदर, ऐसे शरीर को शिथिल कर देते हैं। जब भी थक जाएं तब बीच में थोड़ी देर ऐसे रुक सकते हैं। मकरासन भुजंगासन के बाद आपको हम बता रहे हैं अभी सर्वासन। सर्वासन के भी 4 अभ्यास होंगे। एक एक पैर को पहले ऊपर उठाना, यथाशक्ति रोकने के बाद नीचे ले आना। कोई भी योगाभ्यास जोर जबरदस्ती नहीं करना, सहजता के साथ योगाभ्यास करना चाहिए। योग की 2 ही मुख्य परंपराएं हैं। सबसे प्राचीन परंपरा को पतंजलि योग बोलते हैं। यदि 2 अक्षरों को मिलाकर के बोले तो पातंजलि योग भी कह देते हैं। और योग की जो मध्यकालीन परंपरा उसको हठ योग कहते हैं। एक एक पैर को आराम से उठाना। पतंजलि ने करोड़ों वर्ष पुराने वैदिक योग को समग्रता के साथ पूरे विश्व के सामने रखा। और हठ योग माने हमने सूर्य ठमने चंद्र। हठ योग का मतलब जबरदस्ती का योग नहीं। सूर्य और चंद्र शक्ति माने अग्नि और सोमात्मक है ये पूरा जगत। हम अग्नि और सोम शक्तियों से पूरी तरह से युक्त होकर के अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से जागृत करें, उसकी परंपरा हठ योग है। हठ योग का मतलब जबरदस्ती का योग है। ऐसे क्रॉस करके उठाना, ये सर्वासन का दूसरा अभ्यास है। अब दोनों हाथों को कमर के पीछे रख लेते हैं ऊपर, श्वास अंदर भर के सामने से उठा देते हैं। आराम आराम से। और चौथा अभ्यास में दोनों तरफ से उठा देते हैं। दोनों पैरों को पीछे से मोड़ते हैं और श्वास भर के दोनों तरफ से उठा देते हैं। जितना उठा पाए आराम आराम से करना, जोर जबरदस्ती से। ये उल्टे लेट करके 4 अभ्यास है। सीधी लेट करके कमर के लिए खास अभ्यास है मर्कटासन। दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं। मर्कटासन बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है कमर दर्द के लिए। दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ पैर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना। एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना घुटने के, ऐसे एक तरफ पैरों को लेकर के गए, फिर बीच में वापस आ गए। श्वास अंदर भर करके पैरों को ऐसे साइड में ले जाते हैं और नीचे जाने के बाद श्वासों की गति आप सामान्य कर सकते हैं। ऐसे एक स्थिति में थोड़ी देर रुकना चाहिए। ये मर्कटासन। इस मर्कटासन को और सभी आसनों को 2-3 बार से लेकर 5 बार, आवश्यकता होने पर 10-10 बार भी किया जा सकता है। घुटनों में पंजों में फासला, मर्कटासन का ये दूसरा अभ्यास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कमर दर्द के लिए। योगाभ्यास में भुजंगासन और मर्कटासन, ये 2 आसन तो कमर दर्द के लिए हम अवश्य ही करवाते हैं जब भी योगाभ्यास कराते हैं। कमर का दर्द हो या ना हो, मेरुदंड की कोई समस्या हो या ना हो, क्योंकि योगा का प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति को और अधिक स्वस्थ बनाना और जो रोगी हो चुका है उसको भी निरोगी बनाना। ये मर्कटासन का दूसरा अभ्यास है। घुटने पंजों में फासला होता है, ये घुटना जमीन पर आ जाता है, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर गर्दन विपरीत दिशा में
और एक स्थिति में शरीर को थोड़ी देर रोक करके रखते हैं। ये मर्कटासन का दूसरा अभ्यास हुआ। मर्कटासन का तीसरा अभ्यास है, दाहिने पैर को ऊपर उठाते हैं, बाईं तरफ ले आते हैं। जिनको कमर में दर्द होगा वो इतना ही पैर को ला पाएंगे साइड में, और जिनको कमर में दर्द कम है अथवा जैसे जैसे कमर में दर्द कम होता जाएगा, फिटनेस बढ़ती जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपका पैर हाथ के पास चला जाएगा, गर्दन विपरीत दिशा में। ऐसे ही दूसरे पैर से कमर में ज़्यादा दर्द होने पर पैर इतना ही आ पाएगा तो भी अच्छा है। फिर धीरे धीरे पैर आगे आएगा और ऊपर, और धीरे धीरे आप फिर पहली उंगली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ते हैं। ज़मीन वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, गर्दन विपरीत दिशा में। और ये मर्कटासन का तीसरा आसन, तीसरा अभ्यास। एक एक अभ्यास को 2-3 बार 5 बार कर सकते हैं। मर्कटासन के बाद अर्ध पवन मुक्तासन। पूरा पवन मुक्तासन नहीं किया जाता क्योंकि कमर दर्द के रोगियों को आगे झुकना मना होता है, इसलिए पहले एक एक पैर को मोड़ा, दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक किया, घुटने को दबाया, छाती से लगा दिया। पूर्ण पवन मुक्तासन में सिर ऐसे उठाते हैं। कमर दर्द होने पर सिर उठाना मना होता है। पहले एक एक पैर से सीखिए और फिर दोनों पैरों से एक साथ। पंजे नीचे की ओर दबे हुए, एड़ियां कुल्लों से लगभग छूती। ये अर्ध पवन मुक्तासन। एक पाद उत्तान आसन। एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। जिनको कमर में दर्द वो इतना ही उठा पाएंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक पैर को ला सकते हैं, ऊपर और नीचे ऐसे। कमर दर्द के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कंधरासन अथवा सेतु बंधासन जिसको कहते हैं। पैरों को मोड़ लेते हैं, घुटनों से रखने के पास पैर को पकड़ लिया, श्वास अंदर भरा, बीच से उठा दिया और ऊपर उठा करके थोड़ी देर इसी स्थिति में रुक जाते। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। ये कंधरासन अथवा सेतु बंधासन बहुत उपयोगी है कमर दर्द के लिए। कमर दर्द के लिए अंतिम आसन है, कमर को बीच से ऐसे उठा दें, कमर से लेकर के गर्दन तक पूरी स्पाइनल कोड ऊपर उठ रही है, और फिर नीचे दबा देते, नीचे पूरी दबा देते, और जब ऊपर उठाएंगे तो पूरा ऊपर उठा देगा। सभी आसनों के बाद थोड़ी देर शवासन अवश्य ही करना चाहिए कमर के रोगियों को, क्योंकि आसनों के बाद थोड़ा शरीर में थकान होती है और श्रम के बाद विश्राम, ये योगाभ्यास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे देह को शिथिल कर लेते हैं, शरीर को शववत और स्वयं को शिववत अनुभव करना सहज योग का मूल सिद्धांत है। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। हम अपने स्वरूप में जिए, अपनी निजता में जिए। हमारे भीतर भगवान ने सब प्रकार की पूर्णता दी है, ज्ञान की, प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, सुख की, शांति की, समृद्धि की, आनंद की, सब प्रकार की पूर्णता प्रभु ने प्रदान की। इस पूर्णता में जिए। दोनों हाथों को उठाएं, आप स्मरण करें और गर्म गर्म की ऊर्जा का उष्मा बंधन आंखों को करते हैं, आंखें खोलिए और बंद करें। ये योगाभ्यास बताया हमने आपको कमर के लिए। किसी को भी कमर दर्द से लेकर के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, सciatica, लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, यहाँ तक कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है, तो भी योगाभ्यास करके आप मेरुदंड के सभी रोगों से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। मेरुदंड के लिए जो हमने आपको 12 अभ्यास बताए, इसके अलावा प्राणायाम का अभ्यास भी मेरुदंड के लिए बड़ा उपयोगी है। आखिर चाहे वो रीढ़ की हड्डी का दर्द हो, चाहे अर्थराइटिस हो,
घुटनों का दर्द हो, तो होता क्यों है? कोई भी दर्द दो ही कारणों से होता है। या तो अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इंडिकेट कर रहा है कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है। दर्द स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, दर्द इंडिकेशन है कि आपके शरीर में अंदर से कोई भी कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो दर्द होता है। छाती में इन्फेक्शन हो जाएगा तो छाती में दर्द हो जाएगा, पेट में, आंतों में, लीवर में कहीं इन्फेक्शन हो जाएगा तो पेट में दर्द हो जाएगा, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आएंगे तो हार्ट में पेन हो जाएगा। कहीं पर भी शरीर में कोई भी दर्द है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके शरीर में अंदर से कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो पेन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, पेन इंडिकेट करता है कि अंदर कुछ गड़बड़ी है। चाहे वो हार्ट का पेन है, चाहे वो फेफड़े का पेन है, चाहे वो पेट का है, चाहे वो सिर का है, चाहे कान का है, आँख का है, अथवा अब ये रीढ़ की हड्डी का पेन अथवा जोड़ों में कहीं पर भी दर्द। ऑस्टियोब्लास्ट वसोक्लास्ट सेल्स की इम्बैलेंस होने से बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन हमारा गड़बड़ा जाता है, और हड्डियों के मेटाबॉलिज्म के इस असंतुलन से ही आपके शरीर में मेरुदंड के रोग, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो प्राणायाम भी अवश्य करें। यदि आप मेरुदंड के रोगों को और सभी प्रकार के दर्दों को पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं तो, क्योंकि प्राणायाम आपके शरीर को भीतर से पूरी तरह से संतुलित कर देता है, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। प्राणायाम करने से आपके डिजनरेटिव जो कोशिकाएं हैं वो रीजनरेट हो जाती हैं, सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं, देह देवालय शिवालय बन जाता है, मानव महामानव बन जाता है। आपके भीतर जितने भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स से नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी है वो आपके भीतर से पैदा हो जाती है। इसलिए रीढ़ की हड्डी के रोगियों को प्राणायाम भी अवश्य करना चाहिए। प्राणायामों में भी कम से कम 5 प्राणायाम अवश्य ही करने चाहिए रीढ़ की हड्डी के रोगियों को, और किसी भी प्रकार का दर्द है उन सबको। एक भस्त्रिका प्राणायाम, और दर्द होने पर वायु मुद्रा में बैठ के प्राणायाम करने चाहिए। ये 5 उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु का, मध्यम आकाश का, नाम का, पृथ्वी का, सबसे छोटी उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। 5 तत्वों के असंतुलन से ही इस देह में अलग अलग प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये वायु मुद्रा अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी है। भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, आराम आराम से ऐसे 5 मिनट तक कर सकते हैं। कपालभाति धीरे धीरे। कमर में दर्द अधिक होने पर कपालभाति जोर से नहीं करना चाहिए, ये विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ये कपालभाति 5 मिनट से प्रारंभ करके 10-15 मिनट तक कर सकते हैं। असाध्य रोगियों को तो हम आधा 1 घंटा का भी करा देते हैं। एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और कैंसर जैसे रोग, अनुलोम विलोम। ऐसे बाएं से लेना, धीरे धीरे दाएं से छोड़ना, धीरे धीरे 5 से 10 सेकंड में लेना, 5 से 10 सेकंड में छोड़ना। ऐसे 5 से 10 मिनट से प्रारंभ करके 10-15 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए। फिर भ्रामरी 3 से 5 बार और कम से कम 3 से 5 बार उद्गीत प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भर के नासिका से ओंकार का नाद करते हैं तो भ्रामरी, और फिर ओंकार का उद्घोष करते हैं तो उद्गीत प्राणायाम हो जाता है। ऐसे भ्रामरी और दोनों हाथ, फिर ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में रख करके उद्गीत।
इस तरह से 12 आसन और 5 प्राणायाम आप अवश्य कीजिए और मेरुदंड के सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पाइए।